स्वागत है दोस्तों सभी का मराठी भाषा एकेडमी इस एजुकेशन चैनल पर। आज हम एक बहुत बड़ा जो सवाल है माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट को कि एमपीएससी की स्टडी कैसी की जाए, एमपीएससी क्या होती है, एमपीएससी में कौन से पोस्ट होते हैं, एमपीएससी की स्टडी कहाँ से शुरू करें, इसमें कौन कौन सी किताबें पढ़ना ज़रूरी है और इसकी पोस्ट कैसी होती है। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए, आपको एमपीएससी की पूरी एकदम बेसिक से मालूमात मिल जाएंगी। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमपीएससी। एमपीएससी का मतलब होता, एमपीएससी का जो लॉन्ग फॉर्म है जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन में जो अधिकारी ऑफिसर सेलेक्ट किए जाते हैं उसकी जो एक संस्था है उसको एमपीएससी कहा जाता है। और सेंट्रल में यूपीएससी रहती है। यूपीएससी का वीडियो भी मैंने इसके पहले डाला है। जो लोग यूपीएससी बेसिक से महाराष्ट्र के स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए, अगर उन्होंने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं, आप देख लीजिए कि यूपीएससी की स्टडी कैसी होती है। अभी देखने वाले हम एमपीएससी। तो देखो दोस्तों, एमपीएससी की स्टडी आप ग्रेजुएशन के बाद में भी कर सकते हैं, आप एमए एमकॉम आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में भी कर सकते हैं। मगर एकदम जो 10th के बाद में जो बच्चों का अभी रिजल्ट लगा है तो वो बच्चे 10th के बाद में ही कैसा एमपीएससी की स्टडी करते हैं और उनका क्या प्लान होगा, इस पर आज मैंने वीडियो बनाया है। जैसा अभी 10th आपका रिजल्ट आने के बाद में 3 ऑप्शन है आपके पास में, कोई नीट के लिए जाएगा, कोई कॉमर्स के लिए जाएगा और कोई एमपीएससी यूपीएससी के लिए जाएगा। अब नीट के लिए जाने वाले बच्चों का बहुत बड़ी तादाद है, वो बच्चे उसमें जाते हैं, उसमें सक्सेस होने का रेशो कम है। कॉमर्स का भी ऐसा है कि किसको दिलचस्पी है तो अच्छा है और वहाँ पे है। मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है एमपीएससी, इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं और उसकी बुनियादी वजह की गाइडेंस नहीं रहता, मालूम नहीं होता है। तो ये जितने पेरेंट्स हैं, जितने टीचर हैं और जितने जिम्मेदार लोग हैं, उन सबके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो एमपीएससी पुलिस भर्ती यूपीएससी की स्टडी करते हैं। तो हम देखने वाले हैं दोस्तों कि हम 10th के बाद में हमारा एक प्लान है 5 ईयर प्लान कि 10th के बाद में ही हम कैसा एमपीएससी की पढ़ाई करते हैं। तो एमपीएससी कैसी करें, 10th के बाद से ही मतलब 10वीं के बाद से ही तुमने एक गोल बना दिया, तुमने एक अपना टारगेट बना दिया तो तुम 5 साल के बाद में डेफिनेटली ऑफिसर बनते। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर मतलब डीवाईएसपी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, तुम्हारे आसपास में तुम्हारे शहर में जो भी बड़े बड़े ओहदे पर लोग हैं वो एमपीएससी से आए हुए हैं। वहाँ पे एसपी और डीवाईएसपी जितने भी क्लास 1 के ऑफिसर है तो एमपीएससी से आए थे। तो ये कैसा होता है देखिए, तो हम मतलब अब इसका 10th के बाद में से कैसा करना है। आप अभी 10th पास हो तो 10th के बाद में अगर आपको एमपीएससी करना है तो एकदम सिंपल जो सॉल्यूशन है और सिंपल वे बतलाता आपको मैं कि जिसमें ना आपको कोई पैसा लगेगा ना आपको कोई कोचिंग लगेगी। आप अगर आपके एक सही वे से अगर आप गुजरेंगे तो आप इंशाल्लाह 5 साल के बाद में आपके बच्चों को ऑफिसर बना सकते हैं। वो कैसा हो देखो, 10th पास हो गया बच्चा, अब उसको 11th के लिए आर्ट्स में एडमिशन लो। आर्ट्स, आप ये भी एक आपको चौंक जाएंगे कि भाई सर आर्ट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स मतलब आर्ट्स को बहुत हकीर फील्ड माना जाता है। मगर आप जब आप एमपीएससी यूपीएससी करेंगे तो इसके अंदर आर्ट्स में जो है ना जीएस रहता है, जीएस जनरल स्टडीज़, और वही तुम्हारा एमपीएससी में पढ़ने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आर्ट्स लेंगे आप तो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, यही सब्जेक्ट का बुनियाद जो है तो आपका यहाँ पे 11th 12th में हो जाता है। तो 11th में 12th में तुम आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे, आपके ये 2 साल आर्ट्स से स्टडी कर रहे, आपका बुनियाद क्लियर हो जाता। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना उसका बुनियाद, हिस्ट्री में आपको मालूम हो जाएंगे कि कौन सी लड़ाई कहाँ पे हुई थी, इसके छोटे छोटे चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। अब ये 2 साल हो गए। अब आपको एक खास बात क्या है इसके अंदर कि 2 साल में आपको कोई साइंस के जैसा बर्डन नहीं आता कि साइंस में एडमिशन लिए तो ट्यूशन लगाओ और फिर 12th के लिए पास हो जाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है तो 2 साल एक तो आपकी स्टडी भी हो रही है एमपीएससी की और आपको कोई बर्डन नहीं रहता 12th पास होने के लिए। उसके बाद में आपने 12th के बाद में बीए को एडमिशन लेना है, बीए को, बैचलर ऑफ आर्ट्स को। अब अगर आपने बीए को एडमिशन लिए तो ये भी आपके लिए एक नई बात रहेंगे कि बहुत लोग बोलेंगे कि बीए क्या कर रहे हैं, बीए से कुछ नहीं होता। मगर दोस्तों बीए में जो है ना, बीए में जो आपको एमपीएससी में जो सब्जेक्ट रहते हैं पढ़ने के लिए
वो ऑलरेडी बीए में मौजूद रहते, जैसा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ये सब कुछ चीज़ें आपको बीए में मिल जाती है। आप बीए में अगर आपने ये ये सब्जेक्ट की अच्छी स्टडी की है तो इसके दो फायदे हैं। एक तो 3 साल में फर्स्ट ईयर, बीए का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, ये 3 साल में आपकी बुनियाद और आपका जो एमपीएससी का जो स्टडी है ये यहाँ पे भी हो जा रही, और एमपीएससी के साथ साथ में बीए की स्टडी भी हो रही, और बीए तुम आसानी से पास हो जा रहे। और आप बीए में ऐसा रहता कि कोई ज़्यादा कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं रहती। और मैं और भी उसमें आपको एक राय देता हूँ कि बीए आप YCMOC करो, YCMOU, ये यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ है। इसमें अगर आपने एडमिशन किए तो आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं, मुक्त विद्यापीठ बोलते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी। आप जो है तो जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हैं, एक आधी लाइब्रेरी ज्वाइन कर दिए, एक आधे कॉलेज में लाइब्रेरी, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये 3 साल एमपीएससी के स्टडी के साथ में आपके अच्छे से ग्रेजुएशन निकल जाता और आपकी पूरी स्टडी होती। अब अपना और एक क्या फ़ायदा है, अब YCM से एडमिशन लिए, अब अगर आपको पूना में जाना है कोचिंग के लिए या फिर कहाँ पे भी जाना है, वैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमपीएससी की कोचिंग गाइडेंस करता हूँ पूसद में। जो लोग पूसद में कोचिंग करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9158949409 और मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी के ज़रिए से मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। तो जिसको पूसद में, यवतमाल में रह के पढ़ाई करना है, अपने गांव में, महाराष्ट्र में, कहाँ पे भी, तो वो बच्चा इसमें एडमिशन लेकर YCM से घर पे स्टडी कर सकता 3 साल। अब देखिए ये 11-12 के ये 2 साल प्लस 3 साल, ये 5 साल में आपका पूरा बुनियाद एमपीएससी का घर बैठे कोचिंग में या फिर कोचिंग लगा के पूरा क्लियर होता है। अब आपको जो है तो बीए में और क्या फ़ायदा है, बीए में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लास्ट ईयर में लेना पड़ता है। जैसे आखिरी में आपने इकोनॉमिक्स लिए तो आपकी इकोनॉमिक्स की इतनी अच्छी स्टडी हो जाती कि जो एमपीएससी में मेंस में जो पेपर आता मेंस में, प्री मेंस में, तो मेंस में पेपर की प्रिपरेशन आपकी बीए में ही हो जाती है। ये आपका एक फ़ायदा है। अब दोस्तों ये एक प्लान था अपना 2+3 5 ईयर का। 5 ईयर प्लान में आप जो है तो आसानी से कोई भी एक पोस्ट अचीव कर सकते हैं अगर आपने 10th में डिसाइड किए तो, क्योंकि 11-12 की पढ़ाई मिल रही। अब 11-12 के लिए भी खास बात है कि अगर अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे कोचिंग है, हज हाउस है, जामिया या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट है जो फ्री में माइनॉरिटी स्टूडेंट को, SC/ST के स्टूडेंट को कोचिंग करते हैं। अगर उनका तुम पेपर पास होते हैं तो अगर आप घर बैठे अगर यहाँ पे पढ़ाई करें और उनकी एंट्रेंस एग्जाम पास किए तो वो आपको बाल्टी में, सारथी में या फिर हज हाउस में फ्री में कोचिंग देते हैं। ये था 5 साल का अपना एक एमपीएससी का सिंपल सा वे जिसमें आप जाके सक्सेस मिल सकता है आपको। अब इसके अंदर खास बात है कि आप कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एक सवाल आता है। तो सब्जेक्ट कौन से पढ़ना है आपको, हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, राज्यशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, साइंस, विज्ञान, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ये पूरे मेन सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस होना है। साथ ही साथ में जो एमपीएससी में स्पेशल आता है वो आता है महाराष्ट्र का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास और महाराष्ट्र का भूगोल, ये 2 चीज़ें इसमें खास रहती है। अब इसकी स्टडी कौन से किताबें पढ़ना उसकी, तो 5th to लेके 10th 5वीं से लेके 10वीं तक स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र का जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पाठ्य पुस्तक, इसमें का आपको क्या पढ़ना है, ये 5th से लेके तो 10th तक ये हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, सिविल मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, साइंस, विज्ञान, इन्वायरमेंट, और 5th से लेके तो 10th तक हिस्ट्री, जियोग्राफी महाराष्ट्र की, खास तौर पर महाराष्ट्र की इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्री में महाराष्ट्र के, इसमें ये आपको प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ में फिर आपको जो है तो हिस्ट्री है, कोलंबे सर की हिस्ट्री की किताब है, मतलब रेफरेंस के लिए कोलंबे हिस्ट्री और ग्रोवर बेलेकर आता, ग्रोवर बेलेकर। ये जियोग्राफी में सऊदी की किताब पढ़ सकते, सऊदी सर की। सिविक्स में रंजन कोलंबे, सिविक्स में कोलंबे। इकोनॉमिक्स में देसले। साइंस में जो तो 5th से लेकर 10th तक हो जाता आपका। इन्वायरमेंट के लिए आपको
जो एक यूनिक एकेडमी का है, यूनिक एकेडमी, उसकी किताब अच्छी है। और 5th महाराष्ट्र का इतिहास, ये जो है तो आपको एक 5th से लेके तो 10th तक जो सिलेबस उसमें आपको अच्छा कवर हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको कोई रेफरेंस बुक जो है तो महाराष्ट्र के इसके लिए खास है वो आपको मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आपको इसका स्टडी करना है। अब ये पूरे रेफरेंस बुक प्लस किताबें आपको मैंने बतला दिया, एकदम सिंपल। और इतना भी कर दिया आपने, ये 5 साल में अगर इतना पढ़ दिया आपने तो बहुत हो गया एमपीएससी के लिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। खास बात, हाँ, करंट अफेयर, चालू घडामोड़ी, इसके लिए आपको लोकसत्ता पेपर महाराष्ट्र का, लोकसत्ता पेपर पढ़ना है। और कोई भी एक मैगज़ीन जो आता है, आपको कोई एक मैगज़ीन पढ़ना है, जैसा एक पठान सर का चालू घडामोड़ी आता है, ये कोई भी एक किताब जो मंथली आती है वो पढ़ना है। अब एग्ज़ाम कैसी होती है दोस्तों, कौन से स्टेप में होती है? सबसे पहले प्री होती, पूर्व परीक्षा। और ख़ास बात है, ये पूर्व परीक्षा ग्रेजुएशन पर होती, ग्रेजुएट होना, आप पूरे पास होना, ग्रेजुएट पास हुए तो एग्ज़ाम दे सकते। प्री, इसमें पहला पेपर होता है जीएस का, जीएस के पेपर में ये सब कुछ आता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो आपको बतलाया। दूसरा आता है सीसैट मतलब होता, इसमें एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड मतलब इसके अंदर आपको जो है तो मैथ आएगा, मैथ और आईक्यू बेस पर क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग पर आएंगे, इस तरह का। और इसमें उतारे आते हैं, उतारे मतलब पैसेज, तो इस तरह का सीसैट रहता है, ठीक है। ये रहता है प्री में पास हो गए आप तो मेंस में आप बैठते हैं, मेंस जीएस के पेपर होते हैं, जीएस, ये जो जीएस है इसके पेपर होते हैं, इसलिए तो मैंने आपको बतलाया इसका ज़्यादा स्टडी होना। फिर उसके बाद में मेंस में जो पास होता है इंटरव्यू में सिलेक्ट होता है वो, और अगर इंटरव्यू में पास हो गया तो वो कैंडिडेट जो है तो ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो जाता है और वो ऑफिसर बनता है। अब कौन सी उसको पोस्ट मिलती है तो उसके रैंकिंग के हिसाब से डीवाईएसपी, डेप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ऐसे सीईओ, ऐसे बहुत सारे क्लास 1 के उनको पोस्ट मिलते हैं। तो ये था दोस्तों एमपीएससी का एकदम सिंपल सॉल्यूशन, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट खास तौर पर अपने माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, एससी एसटी जितने भी है जो अभी तक ये फील्ड में नहीं आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक पहुंचाइए कि एमपीएससी कैसे की जाए। एमपीएससी बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में समाज के लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनका समाज का स्तर ऊंचा होगा, बड़ा होगा, और जो लोग मतलब पढ़ रहे नहीं है तो ऑफिसर देख के वो समाज में लोग और पढ़ेंगे, और बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। ऑफिसर जो है तो बनते नहीं, बनाए जाते हैं। जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, वो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं खुद भी एक बैच लेता हूँ यहाँ पे फ्री में मुस्लिम्स कैंडिडेट के बच्चों की, जो कि जिनको एमपीएससी की करने की चाहत है और उनको करना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात, इसमें जो हमने पूरा बतलाया दिया है एकदम सिंपल सॉल्यूशन है एमपीएससी का। और इसमें खास चीज़ ये है कि आपको मराठी अच्छी करना है, मराठी ज़ुबान। एमपीएससी के पूरे किताबें मराठी में अवेलेबल है, ये सब मराठी का मटेरियल है, इसलिए मराठी बहुत अच्छी करनी है आपको। 10वीं के बाद में नहीं, आपको 8वीं 9वीं और 10वीं यहाँ पे मराठी का बहुत अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर मराठी नहीं आएंगी तो आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए मराठी के लिए मैं मेरा वीडियो चैनल जो वीडियो है इसके अंदर मैं बहुत सारे बेसिक्स ऐसे मराठी डालता हूँ, ताकि बच्चे मराठी पहले समझ लिए और उसके बाद में फिर ये फील्ड में आए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वो स्टूडेंट जो 8वीं 9वीं 10वीं में एमपीएससी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो 10वीं के बाद में आर्मी नेवी की भर्ती देना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो एमपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। इसके बाद भी मैं ऐसे एजुकेशनल यूज़फुल करियर गाइडेंस के जो बच्चों को ज़रूरत है ऐसे वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो आने तक वॉच कीजिए। थैंक यू।